हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्छे स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल। ए क्लास रे आमे बीईडी एग्जाम रो गोटे शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा एवं एही सीरीज माध्यम रे आमे 2014 मसीह 2023 मसीह पर्यंत समस्त बीईडी एग्जाम रो प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन करुछे। एबे पर्यंत आमे 20 प्लस शिफ्ट रो क्वेश्चन को डिस्कशन करा जाई सरीछि। ताहा जदि आपण देखिबा पई चाहंती ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे। यह सीरीज टी आर्ट्स मानकर अटे किंतु आपण साइंस टीम रो अटंती ताहले मध्ये देखि पारबे। कहीं ना पार्ट 1 रो सिलेबस समस्तंकर सेम अटे। ता सहित आमे थ्योरी क्लास मध्ये करा जाई सरीछि। आपण देखिबा पई चाहंती ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे समस्त थ्योरी क्लास। ता सहित प्रतिदिन क्लास मध्ये करा जाउछि। प्रथम थर पई आपण चैनल रे आसी छंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। ता सहित टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताहले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन मध्ये होई पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। प्रथम एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन रो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पुपिल टीचर सिस्टम एज प्रिविलेज इन इंग्लैंड इन इंडिया एंड एज अवार्ड और स्टाइपेंड टू द पुपिल टीचर। किए रिकमेंड करथिले जे आम देश रे कोन करबा पई पुपिल टीचर मानकू स्टाइपेंड देबा पई ता सहित अवार्ड देबा पई इंग्लैंड रे से डिस्कस करथिले। किए करथिले यार सठिक आंसर हो वुड्स डेस्पाच कमिशन को द्वारा करा जायतिला। एवं वुड्स डेस्पाच कमिशन आम देश में 1854 मसीह आसीथिला। एवं यहाको आमे कोन कहिथौ मागना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मध्ये कहिथौ। ता सहित मागना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस मध्ये कहिथौ। एवं यहा द्वारा कोन करा जायतिला 1857 मसीह तीनोटी विश्वविद्यालय को तैयारी करा जायतिला। कलिकता, बॉम्बे एवं मद्रास को एवं कलिकता को सर्वप्रथम तैयारी करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट कॉज फॉर द डिफरेंट सीजन ऑन अर्थ। डिफरेंट सीजन हेबा एथि पई कोटा करेक्ट रीजन अटे। सीजन माने ऋतु परिवर्तन हेबा। काहे कि ऋतु परिवर्तन होइतै यार सठिक आंसर हे जिवो टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एट इट्स ऑर्बिट द सन। अर्थात सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरिबा द्वारा कोन होइतै हमर ऋतु परिवर्तन बा सीजन चेंज होइतै। एवं यहाँ को आमे कोन कहिथौ रिवोल्यूशन कहिथौ। रिवोल्यूशन सूर्य चारिपटे पृथ्वी घुरिबा द्वारा 360 दिन लगी थे एवं 5 घंटा। यह द्वारा कौन होते ऋतु परिवर्तन होते एवं यहाँ को आम रिवोल्यूशन कहिथौ। सेमिति रोटेशन क्या कह जाए रोटेशन हेबा द्वारा कौन होते दिन एवं राति होते एवं पृथ्वी निज चारिपटे घुरिबा द्वारा कौन होते दिन एवं राति होते। यह आम रोटेशन कहिथौ एवं सूर्य चारिपटे घुरिबा को रिवोल्यूशन कहिथौ। तेणु ऋतु परिवर्तन कहीं होते कहीं पृथ्वी सूर्य चारिपटे घुरिबा द्वारा ऋतु परिवर्तन होते। तेणु यार सठिक आंसर कौन हो डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एडवाइज सेटिंग अप ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ रूरल टैलेंटेड इन इंडिया। दिस स्कूल आर कॉल्ड। यह स्कूल को कौन कह जाए जहाँद्वारा कि एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 86 रे करा जायतिला कौन रेसिडेंशियल स्कूल करा जायतिला। कहा पई रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट मानक पई ग्रामांचल रे थिबा मेधावी छात्र छात्री मानक पई। यह स्कूल को कौन कह जाए जवाहर नवोदय विद्यालय कह जाए। एवं यह किए तैयारी करथिले राजीव गांधी को द्वारा 1985 मसीह रे तैयारी करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, आईसीएडीआर रो तार कार्यक्रम अटे कह द आईसीएडीआर इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। आईसीएडीआर होउची गोटे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अटे। यहा को कहा द्वारा तैयारी करा जायतिला डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स द्वारा तैयारी करा जायतिला। ऑटोनोमस बॉडी रजिस्ट्रेटेड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। द मेन एम ऑफ आईसीएडीआर एवं आईसीएडीआर रो कार्यक्रम अटे कह जायछि। तार कार्यक्रम अटे से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को सॉल्व करते जहाँ मध्य गंडगोल होते टू प्रमोट अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को से सॉल्व करते आईसीएडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टेड। केबे एवं केउ जगह रे कोन करा जायतिला प्रथम एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयारी करा जायतिला। केबे करा जायतिला कलिकता रे करा जायतिला 1917 मसीह रे प्रथम एजुकेशन डिपार्टमेंट को तैयारी करा जायतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट देखिबा रीजनिंग रो क्वेश्चन। सही समय 5टी क्वेश्चन आसुतला एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो। नेक्स्ट देखिबा रीजनिंग रो क्वेश्चन लॉजिकल एवं एनालिटिकल रीजनिंग रो।
SPRINT को जदि लिखा जाଉଛି 179952 ताहले SPARROW को कोन लिखा जिवो कहैछि देखंतु आपण निजे करि देखंतु कोन हेबो यार सठिक आंसर एहिबली जेतेबेले मध्य क्वेश्चन आसीबो सही समय आपण कोन प्रैक्टिस करबा कथा ए रु जेड पर्यंत एवं 1 रु 26 पर्यंत आपण लिखिकी प्रैक्टिस करबे ए रो मूल्य होछि 1 बी रो 2 ए बोले सी रो 3 डी रो 4 ताहरे एठारे लॉजिक कोन लागिछि देखंतु कोन लॉजिक होइछि किछि एही अनुसार कोनोसी लॉजिक लागिछि किछि लॉजिक नै एहा कोन देछि डायरेक्ट कोड टी देछि एस माने होछि 1 पी माने केते ओटे पी माने होछि 7 ओटे एठार मध्ये आंसर रे मध्ये दिया जाइछि एसपी माने कोन ओटे 17 ओटे तापरे आर माने कोन ओटे आर माने मध्ये 1 ओटे सॉरी ए माने 1 ओटे ए माने 1 ओटे ए रो कोड हमकु प्रथम टे रे दिया जायनि किंतु ए रो कोड एठार हमें समस्त जगह रे ऑप्शन रे दिया जाइछि 1 तेनु एहार सठिक आंसर कोन होजिबो ए रो होजिबो 1 होजिबो तापरे नेक्स्ट कोन अछि आर आर अछि आर रो कोड कोन दिया जाइछि एठारे 9 दिया जाइछि तेनु आर डबल आर अछि तेनु 99 होजिबो किंतु ओ डब्ल्यू रो कोड हमकु दिया जायनि तेनु को जगह रे ऑप्शन को देखि के हम जानि परबा जे एहा हेबो एहार सठिक आंसर सीटी 171965 यह है यार सठिक आंसर ऑप्शन को देखिए आम यार आंसर जानी परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन जेते बेले मध्ये स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन रो क्वेश्चन आसीबो सेही समय रे आपण कोन करिवे वेन डायग्राम तयारी करिवे वेन डायग्राम तयारी करिबा प्रथमे कोन देछि सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल किछि फ्रूट कोन अटंती किछि फ्रूट वेजिटेबल अटंती यह किछि फ्रूट अटंती एवं एही फ्रूट रो किछि अंश एही अंशटी कोन अटंती वेजिटेबल अटंती तापर कोन कहिछि सम वेजिटेबल आर लीफी वेजिटेबल एवं किछि वेजिटेबल कोन अटंती लीफी वेजिटेबल अटंती तापर कोन कहिछि नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट ए लीफी वेजिटेबल कोनोसी लीफी वेजिटेबल कोन नहंती फ्रूट नहंती ता सहित हमें रिलेशन टी काटि देबा ताहले कोन कहिछि कंक्लूजन रे ऑल फ्रूट आर लीफी वेजिटेबल ऑल विषय हमकु कोनोसी स्टेटमेंट रे दिया जाइछि कि नाही तेनु प्रथमटा देखिकि ही भूलेबो प्रथमटा भूलेबो काहे ना ऑल विषय हमकु कोनोसी स्टेटमेंट रे दिया जाय नाही स्टेटमेंट रे जहा दिया जैतिबो ता ही करेक्ट अटे तापर कोन कहिछि नो फ्रूट इज ए लीफी वेजिटेबल कोनोसी फ्रूट कोन नहंती लीफी वेजिटेबल नहंती कोनोसी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहंती जहा कोनोसी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहंती जहा एठारे हमकु दिया जाइछि कोनोसी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहंती जहा कोनोसी फ्रूट लीफी वेजिटेबल मध्ये नहंती ताहा अटे तेनु एहा करेक्ट हो जिवो तेनु केवल सेकंडटा फॉलोज करूथि तेनु कोटा हेबो यार सठिक आंसर सेकंड फॉलोज ओनली सेकंड फॉलोज को जगह दिया जाइछि डी रे दिया जाइछि तेनु डी हो जिवो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कोन देछि एठारे स्टेटमेंट रे हमकु कहा जाइछि बा तार क्वेश्चन रे कहा जाइछि जे जदि आमे प्रथम स्टेटमेंट रो यार आंसर दे परबा ताले 1 टा जो जगह रे लिखा थिबो सेटा ही हेबो आंसर सेकंड स्टेटमेंट द्वारा जदि आमे तार आंसर दे परबा ताले सेकंड टा जो जगह रे हेतिबो ता ही हेबो तार सठिक आंसर एवं बोथ द्वारा जदि दे परबा ताले थर्ड टा जो जगह रे हेतिबो ता ही हेबो तार सठिक आंसर एवं आंसर दे परबा नै ताले हमें फोर्थ टा जो जगह रे हेतिबो ता ही तार आंसर होइतै तेनु हमकु क्वेश्चन कोन पचारिछि देखिबा प्रथमे क्वेश्चन कोन कहिछि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल एबीसी रे सबुठारो बड़ एंगल टी कोटा अटे कहि छि ताहले हमें प्रथम टी रे कोन कहि स्टेटमेंट 1 रे कहि छि एंगल बी इज 90 डिग्री जदि एंगल बी 90 डिग्री अटे ताहले हमें कोन जानि छि त्रिभुज रो तीनोटी कोण मिसिकी 180 डिग्री ताहले गोटे कोण जदि 90 डिग्री अटे ताहले अन्य दुईटी कोण मिसिकी 90 डिग्री अटंती तेनु लार्जेस्ट एंगल हमकु पचारि छि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल एबीसी ताहले प्रथम स्टेटमेंट रो हमें ताहार आंसर जानि पारुछे तेनु कोटा हे यार सठिक आंसर एटा ही प्रथमटा जो जगह रे देइथिबो दिया जाइथिबो ताहा ही हेबो ताहार सठिक आंसर फास्ट टा को जगह रे दिया जाइछि डी रे दिया जाइछि डी रे दिया जाइछि तेनु डी हे जिवो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट मध्य स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन रो क्वेश्चन देइछि तेनु देखिबा वेन डायग्राम काटिबा स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन रो प्रथम कोन कहिछि ऑल टोकन आर स्पैरोज समस्त टोकन कोन अटंती समस्त टोकन स्पैरोज अटंती एही समस्त टोकन को टी लिखुछि स्पैरोज को एसपी लिखुछि
सम पैरट आर टोकेन एवं किछि पैरट कौन अटंती टोकेन अटंती यही पैरटटी टोकेन अटंती ताहले आमे तार कन्क्लूजन देखिबा सम पैरट आर स्पैरोज किछि पैरट कौन अटंती किछि पैरट कौन अटंती स्पैरोज अटंती ताहले होई पारिबे कि होई पारिबे तेणु यार सठिक आंसर प्रथमटा राइट हो नो टोकेन इज पैरट कौन सी टोकेन पैरट नुहंती ताहले एटा भूल हो कहीं किसी टोकेन कौन अटंती पैरट मध्य अटंती एटार जो अच्छा से अंचलटी तेणु केवल फास्ट फॉलोज करुच्ची तेणु सी रे दिया जाइए केवल फास्ट फॉलोज तेणु सी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 20 नंबर क्वेश्चन कौन कही राम सोल्ड गॉगल्स एट 525 इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% व्हाट सोल्ड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गॉगल्स राम गोटे जिनिस को कौन बिक्री करे ताहले से केते टंका सेलिंग प्राइस हमको सेलिंग प्राइस से बिक्री करिवार मूल्य देछि 525 टंका से बिक्री जदि करे ताहले केते टंका प्रॉफिट पाए 5% से प्रॉफिट पाए 5% 5% प्रॉफिट पाउछि ताहले तार एसपी मागिछि हमको कॉस्ट प्राइस सॉरी सीपी मागिछि एसपी देछि सेलिंग प्राइस देछि हमको प्रॉफिट परसेंटेज देछि ताहले सीपी इज इक्वल टू केते हबो कहैछि कॉस्ट प्राइस से केते टंका रे किणुछि जहा द्वारा कि से 5% लाभ पाउछि एवं 525 टंका रे बिक्री जदि करूछि ताहले 5% लाभ पाउछि केते टंका रे से किनिथिबो से जिनिस को हमको कोन देछि 105% किणा मूल्यटा कोन होइथिबो एसपीटा सॉरी सीपीटा केते होइथिबो 100% नहीं तो आम यहाँ तेणु 105% इज इक्वल टू आमको केते देछि 105% इज इक्वल टू आमको देछि 525 105% इज इक्वल टू 525 देछि ताहले 1% इज इक्वल टू केते आसी जिवो 525 बाय 105 ताहले हमको केते दरकार अछि सीपी दरकार अछि ताहले सीपी माने केते अटे 100% ताहले 100 आमे गुणन करि देबा ताहले केते आसी जिवो 105 रे काटिले 5 आसीबो 5 इंटू 100 500 तेणु 500 हो यार सठिक आंसर 500 है यार सीपीटा तेणु डी हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टीचिंग एपिसोड रो क्वेश्चन आपण एबे पर्यंत जदि लाइक करि नै ताले लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले ता मध्य करि दियंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजी कैन हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप सिंथेसिस एंड मेटाकोग्निटिव स्किल पिलाटीर कौन क्यों प्रकार असेसमेंट द्वारा पिलाटीर सिंथेसिस एवं मेटाकोग्निटिव स्किल टी कौन होते डेवलप होते क्यों प्रकार हेबो क्लासरूम गेम्स जर्नल राइटिंग क्लास टेस्ट स्किल एवं परफॉर्मेंस कोटा हो यार सठिक आंसर हो जर्नल राइटिंग जो एसे टाइप आम लिखि था जो एसे लिखि था से समस्त जो लॉन्ग आंसर टाइप लिखि था से कौन होते बेटर मेटाकोग्निटिव स्किल टी डेवलप होते बा सिंथेसिस टी डेवलप होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अंकुर हैड बीन वाचिंग वेरी एग्रेसिव गेम्स एंड therefore was becoming very aggressive in his general behavior. This is similar to the famous experiments conducted on social learning by social learning कहा जायछि सोशल लर्निंग कहा जायछि तेणु सोशल लर्निंग विषय किए कहिथिले आल्बर्ट बांदुरा कहिथिले तेणु आल्बर्ट बांदुरा हो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द गोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज टू evaluate student learning at the end of an instructional unit by comparing it against some standard or benchmark अर्थात से कौन सी उत्तीर्ण होगापी बा कौन से बेंच को डेगेबा एंड रे लास्ट रे क्लास रो बा वर्ष शेष रे जोटा करा जेते ताको कोन कह जे सही प्रकार असेसमेंट को हमें कोन कहिथु ताको कह जे समेटिव असेसमेंट केते बेले करा जेते कौन सी वर्षर शेष रे करा जेते एनुअल एग्जाम जो होते ताको समेटिव कही फॉर्मेटिवटा जिते बेले पढ़ाइबा समय करा जेते तार पार्टिकुलर प्रॉब्लम को बाद सही समय करा जेते पढ़ाइबा समय रे ही करा जेते डायग्नोस्टिकटा कौन सी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को दूर करबा पई डायग्नोस्टिकटा करा जेते फॉर्मेटिवटा जिते बेले पढ़ाइबा सही समय करा जेते तेणु एंड रे वर्ष शेष रे कहा जेछि तेणु समेटिव असेसमेंट हो जिवो यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नॉट इंक्लूडेड
include under the research project and program of ICSSR under the Ministry of Human Resources and Development of India କେଉଁଟାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ICSSR ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୋଉଟାକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟଡି ସୋସିଓଲୋଜି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଫରେନିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଫରେନ୍ ଜିନିଷକୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ ICSSR ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଫରେନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କରିନଥାଏ ଏହି ସମସ୍ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେଭଲପ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନ୍ 1983 ମସିହାରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହାର୍ଡୱାର ଗାର୍ଡେନର ଦେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା Identify the advantage of observation method in education from the following option. Observation method थार advantage कोटा उटे कहा जाइछि कोटा उटे यह होछि बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मनुष्यर व्यवहार को आमे कोन करितो ऑब्जर्व द्वारा आमे स्टडी करि परितो तेणु यार सठिक आंसर कोन हो जिवो बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यूजुअली एजुकेशनल टूर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एजुकेशनल जो टूर जेथो आमे जो एक्सकर्सन जेथो बा आमे बाहर को बुली जेथो जेमिति कि पुरी बुलीबा जिबा बा अन्य जे कोन दर्शनीय स्थान मान को जेथो एही समस्त केउ प्रकार अटे एग्जांपल केउ प्रकार फॉर्म ऑफ एजुकेशन अटे आमे फॉर्म ऑफ एजुकेशन जानिछे बा टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन जहार स्कूल कॉलेज रे करितो जहार एम फिक्स टाइम थाए जहार टाइम टेबल थाए फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन जहा के हमरो कोन से फिक्स टाइम टेबल न थाए फिक्स टाइम न थाए ऑर्गेनाइज स्टाफ न थांती सिलेबस न थाए इनफॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जहा मध्ये डिस्टेंस एजुकेशन थाए ताहा हेउची नॉन फॉर्मल एजुकेशन तेनु एजुकेशनल टूरटा कोठारे आसीबो इनफॉर्मल एजुकेशन रे आसीबो तेणु यार सठिक आंसर कोन हो जिवो इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन हो जिवो बा बी हो जिवो यार सठिक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप इन 1945 एज ए नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट एन सर्वे ऑन द फैसिलिटेड अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन पई कोटा करा जायतिला 1945 मसिया रे कोटा करा जायतिला 1945 मसिया रे टेक्निकल एजुकेशन पई कोटा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बा शॉर्टली आम यहाँ कौन कही AICTE कही ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप बाय इमोशनल इंटेलिजेंस रो कॉन्सेप्ट किए देथिले डानियल गोलमैन देथिले इमोशनल इंटेलिजेंस रो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी कोटा पार्ट नुहे कहार ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी रो पार्ट नुहे कहा जायछि नॉट लिखा जायछि राइटिंग आइडिया एज सेड नो paraphrasing the more idea the better set a time limit and stop when the time is up share only such idea that are acceptable to everyone यार सठिक आंसर कौन हो सी हो केवल ओनली लिखा जाए कटि शेयर ओनली सच आइडिया दैट आर एक्सेप्टेबल टू एवरीवन से ही आइडिया देवा नहीं आम समस्त आइडिया दे दूँ तेणु यार सठिक आंसर कोटा हो सीटा हो नुहे कहार ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी रो पार्ट नुहे कह जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पाप कर्मरु विरत हुओ यह क्यों कारक अटे कह पाप कर्मरु विरत हेबा माने अलग हेबा पाप कर्मरु विरत हेबा माने कोन अलग हेबा केतेबेले होते विच्छिन्न अर्थ रे होते बा पंचमी विभक्ति रे होते तेणु यार सठिक आंसर कोड हो अपादान कारक एवं केतेबेले होते अपादान कारक पंचमी विभक्ति रे होते बा विच्छिन्न अर्थ रे अलग हेबा क्षेत्र रे कोन होते अपादान कारक हो यार सठिक आंसर पाप कर्मरु विरत हो माने अलग हेबा ए क्षणम यार तार संधि विच्छेद किपरि होछि कषण क्षणम क्षण नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
पोखरीर प्रतिशब्द केउंटा अटे पोखरीर प्रतिशब्द केउंटा अटे सरसी सरसी होची तार प्रतिशब्द बा सिमिलार वर्ड केउंटा रंग अर्थ को बुझाउ नाही रंग अर्थ को केउंटा बुझाउ नाही सौंदर्य आमोद माने रंग भंगी माने गोटे रंग अटे परिहास माने किंतु सौंदर्य गोटे रंग नुहे या गोटे कौन अवस्था अटे एवं ता अवस्थाटी कौन होता है चेंज होता है पार्थिवर प्रकृति प्रत्यय कौन है पार्थिव केपर रही पृथ्वीयुक्त अपार्थिव नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विश्वकर्तार विभक्ति निर्णय कर विश्वकर्तार तार विभक्ति कौटा है विश्वर कर्ता विश्वकर्ता तेणु कौन है चतुर्थी हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नील कई यह क्यों समास हे कईटी किपर कई अटे नील कई कौन सी तार कौन सी क्वालिटी को जदि से इनफॉरमेशन दूसरी ताहले कौन कहुए कर्म धारय होता है जिते बेले विशेष सहित जदि विशेषण मिसी थाए से समय कौन होता है विशेष को जिते बेले विशेषणटी विशेषित करुए से समय कर्मधारय कारक होता है विद्याधन यह कि प्रकार कर्मधारय अटे कि प्रकार अटे रूपक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा स्वर वर्ण रे केतोटी ध्वनि अच्छी स्वर वर्ण रे केतोटी ध्वनि अच्छी 11टी ध्वनि अच्छी एवं यहाँ को दुईटी भाग विभक्त कर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हे भारत जाग्रत हो उक्त वाक्य भारत पर क्यों विराम चिन्ह लगे भारत पर क्यों विराम चिन्ह लगे हे भारत जाग्रत हो कौन लगे कोटा यही चिन्हटी लगे प्रथम छेद यही चिन्हटी लगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट देखा हिस्ट्री एवं पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन इन व्हिच ईयर यूएसए जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध रे अमेरिका केबे जॉइन होइतिला केबे जॉइन होइतिला 1917 मसीह 1914 मसीह 1914 रु 1918 पर्यंत प्रथम विश्व युद्ध होइतिला एथिरे 1918 मसीह जॉइन होइतिला अमेरिका कहीं जॉइन होता कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ ऑलरेडी डिस्कसन कर द फंडामेंटल राइट एनश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट आमर कोटा को प्रोटेक्शन करें सुरक्षा देते सिविल राइट एवं ह्यूमन राइट्स ऑफ द सिटीजन मनीषर सिविल राइट एवं ह्यूमन राइट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 12 ରୁ 35 आर्टिकल फंडामेंटल राइट विषय लिखाई इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट को जे आप इंडियन पॉलिटी समस्त क्लास को देखिपारे हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920 ରୁ 1942 इंडियन स्ट्रगल 1920 ରୁ 1942 तार ऑथर किए अटंती के सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हेन वाज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को केबे तैयारी करा जायतिला 1875 मसीह कहा कौ जगह अच्छे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बर्तमान यहाँ कौन कहुच्छी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहुच्छी उत्तर प्रदेश अच्छी सार सैयद अहमद खान को द्वारा यहाँ तैयारी करा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु रोड द फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश बुक को किए लिखिथिले स्वामी दयानंद सरस्वती लिखिथिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु लेड द पिजन मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिते बेले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता केते बेले होता 1920 मसीह होता से समय अवध ठारे पिजन मूवमेंट किए करते किए नेतृत्व नहीं पिजन माने क्या कहुए फार्मर मान कहुए किए नहीं यार नेतृत्व बाबा रामचंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखा मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी वाज एन हिस्टोरिक सोसाइटी बेस्ड इन कलिकता फॉर मुस्लिम ऑफ साउथ एशिया इन 1863 दिस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय ए सोसाइटी को किए तैयारी करते क्या मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी यहाँ 1863 मसीह किए तैयारी करते साउथ एशियार मुस्लिम मानक पई किए करते नवाब अब्दुल लातिफ करते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
Which treaty was signed on 16 August 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and Robert Clive of the East India Company as a result of Battle of Buxar? ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1764 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା। ହେକ୍ଟର ମୋନରୋ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ତିନୋଟି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ 1764 ମସିହାରେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସର ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା 16 ଅଗଷ୍ଟ 1765 ମସିହାରେ। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ଶାହ ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 1765 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଶାହ ଆଲମ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ବେଙ୍ଗାଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ, ବା ଯେଉଁ ଦିବାନୀ ରାଇଟ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସଟି ଅଛି ତାହା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁବେଦାରୀ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତାହା ଆମ ଦେଶର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାଲାରୀ ମିଳୁଥିଲା ଆମ ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ଏନଭାଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଗଡ୍? କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ରିଲିଜନ୍ ୱାନ୍ ଗଡ୍? ଗୋଟିଏ କାଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ଗୋଟିଏ ରିଲିଜନ୍ ହେବା କଥା, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ହେବା କଥା। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? SNDP ମୁଭମେଣ୍ଟର ସେ ଲିଡର ଥିଲେ। SNDP ମୁଭମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପରିପାଳନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା? କେରଳରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଲିଡର ଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ଅଟେ? କେତେ ଅଟେ? 62 ଇୟର୍ସ ଅଟେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 65 ଇୟର୍ସ। ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ହେଉଛି 62 ଏବଂ 65। ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲି ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲାଗଡ୍ ଅନ୍? ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ? ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ। କେବେ? 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ। 16 ଏପ୍ରିଲ 1853 ମସିହାରେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେନ୍ ଟୁ ଶୋ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସିମ୍ପାଥି ୱିଥ୍ ସ୍ପେନିଶ ରିପବ୍ଲିକ୍? ସ୍ପେନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ସ୍ପେନିଶ ରିପବ୍ଲିକରେ ସେ ଆମ ଦେଶର ସିମ୍ପାଥି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। କିଏ ଯାଇଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେତେ ଅଟେ ବା କ'ଣ ଅଟେ? କ'ଣ ଅଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ଫେଡେରାଲ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଏବଂ ୟୁନିଟାରୀ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟି ଅଛି, ଫେଡେରାଲ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାୱାରଟି ଅଛି ତାହା ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ କିଛି ପାୱାର, ତା ସହିତ ୟୁନିଟାରୀ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଟେ। କିଛି ପାୱାର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି। ଆୱାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍? କାହାକୁ ନେଇ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଡଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଟାଇଛନ୍ତି ବା MP ମାନଙ୍କୁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? MP କହିଥାଉ। ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଆମର ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗଠିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ବୁକ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏହି ବୁକ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜନ୍ ଲୋକେ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, when was the regulating act passed by the British Parliament for the regulation of the British East India Company in Indian Territory? ଆମ ଦେଶରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେରିଟୋରୀରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କେବେ ଇଷ୍ଟ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟକୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? 1773 ମସିହାରେ। 1773 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଲ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, which one of the following is the lower house of the state legislature? state legislatureର lower houseକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? legislative assembly କୁହାଯାଏ ବା ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କହିଥାଉ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲୋଅର ହାଉସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲୋକସଭା କୁହାଯାଏ। ଅପର ହାଉସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରାଜ୍ୟସଭା କୁହାଯାଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର। ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅପର ହାଉସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଧାନ ପରିଷଦ କୁହାଯାଏ ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଦ ଟୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଡର ହୁ ଫର୍ମେଡ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଇନ୍ 1923 ଆର୍?
1923 मसीह किए स्वराज पार्टी को तैयारी करथिले किए करथिले मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इंडिया पास फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन बाय द क्वीन प्रोक्लेमेशन इन द ईयर। अर्थात कौन कहुई क्वेश्चन रे ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन को केबे गला शासन टी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करुला केबे ठार करितला 1757 मसीह 1758 मसीह पर्यंत करितला सॉरी 1858 पर्यंत करितला 101 वर्ष करितला तापरे कौन करागला ब्रिटिश क्राउन को शासन टी गला केबे गला 1858 मसीह 1858 मसीह 1857 युद्ध होइतिला बैटल ऑफ सिपाही मध्य कही था फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस आम पाइला ब्रिटिशर मान बैटल ऑफ सिपाही होता और यह द्वारा कौन करागला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लॉर्ड कैनिंग पास करते यह द्वारा कौन करागला ईस्ट इंडिया कंपनी रु शासन टी ब्रिटिश क्राउन को गला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट एम्फासिस हैज बीन गिवन टू आम कॉन्स्टिट्यूशन रे कहा को मैक्सिमम एम्फासिस दिया जायछि यार आंसर आपन को पय ओटे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु कोटा हेबो यार सटीक आंसर रिलीजियस राइट इकोनॉमिक राइट पॉलिटिकल एवं सोशल राइट्स बा मोरल राइट्स कोटा हेबो आंसर आपन कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। नेक्स्ट देखिबा हमें ज्योग्राफी रो क्वेश्चन ऑरोरा ऑस्ट्रेलिज कैन बी सीन इन क्यों जगह रे देखा जायते ऑरोरा ऑस्ट्रेलिज यह गोटे कोन ओटे साउथ लाइट ओटे न्यूजीलैंड रो 66 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रे देखा जायते। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्रिंग रेन इन विंटर टू व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट रो जो ट्रेड विंड द्वारा को जगह रे वर्षा होइथे नॉर्थ ईस्ट रो ट्रेड विंड द्वारा को जगह रे वर्षा होइथे को समय रे विंटर समय रे वर्षा होइथे विंटर समय रे को जगह रे वर्षा होइथे तमिलनाडु रीजन रे होइथे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर क्लस्टरिंग ऑफ जूट इंडस्ट्री इन हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट वाज ड्यू टू कहीं हुगली इंडस्ट्रियल बेल्ट रे कौन अच्छी जूट इंडस्ट्री अधिक परिमाण रे अच्छी कहीं अच्छी कहीं सेठारे अधिक र मटेरियल मिली थाए से अच्छी तेणु यार सटीक आंसर कौन हो अवेलेबिलिटी ऑफ र मटेरियल इन बेंगाल प्लेन रे अधिक र मटेरियल मिली थाए से अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following option is the oldest oil producing well in India? Oldest oil producing field, oldest oil field कोटा उठे दिग्बोई oil field based on the volume of cargo handling विशाखापट्टनम पोर्ट रैंक विशाखापट्टनम रो पोर्ट रैंक केते अछि बा केते थिला केते थर्ड थिला वर्तमान केते अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु यह होछि 2019 मसिया रो क्वेश्चन तेणु वर्तमान केते अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। स्पाउस वेजिटेशन इज फाउंड इन को जगह देखा जाए स्पाउस वेजिटेशन बा स्पाउस उद्भिद हाइट एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय रा अधिक एल्टीट्यूड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंडिया शेयर टाइम जोन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री केउ कंट्री सहित आम देश टाइम जोन शेयर करिछि बा केउ कंट्री रो टाइम जोन सहित आम देश रो टाइम जोन सेम अटे क्या सहित श्रीलंका सहित आम देश में गोटे टाइम जोन अच्छी श्रीलंका गोटे टाइम जोन अच्छी व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए बर्ड सेंचुरी केउटा गोटे बर्ड सेंचुरी अटे केउटा कोयला देगाना यह हूँ गोटे बर्ड सेंचुरी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेक इज ए रामसार साइट इन इंडिया इंडिया रो रामसार साइट कोटा अटे चांदार ताल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया अनुसार लार्जेस्ट नेशनल पार्क अटे केउटा अटे हेमिस नेशनल पार्क को जगह अच्छी लद्दाख ठारे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मैप प्रोजेक्शन नाइदर लैटिट्यूड नॉर द लॉन्गिट्यूड आर स्ट्रेट लाइन केउटा स्ट्रेट लाइन होई परिबो नाही कहा जायछि कोटा हो पार ना बोन प्रोजेक्शनटा हो पार ना। कोदाई केनाल इज द हाईएस्ट पिक ऑफ केउठार हाईएस्ट पिक अटे कोदाई केनाल टी
ପାଲାନି ହିଲ୍ସର ଗୋଟେ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍କୁ କୋଡ଼ାଇକାନାଲ କୁହାଯାଏ। ଜର୍ ମାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ଜର୍ ମାଇନ୍ସ କାହିଁକି ଫେମସ୍ ଅଟେ? ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଅଟେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହର୍ଷ୍ଟ, ହର୍ଷ୍ଟର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଟେ? କେଉଁଟା? ସତପୁରା ରେଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରିଭର। କେଉଁ ରିଭରରେ କେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଅଟେ? ବାରାକର ରିଭରରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୈଥୁନ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ବାରାକର ରିଭରରେ ମୈଥୁନ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ 2020 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏହା ଥିଲା 2019ର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ। ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 2014 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଇଡ଼ିର ଆର୍ଟ୍ସର ମଧ୍ୟ କରିବା, ସାଇନ୍ସର, ବିଏଚ୍ଡିର, ତା ସହିତ ସିଟିର, OTT, OSTର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।